Assalamu alaikum dear students, this is Ahmed Shahzad and welcome to online lecture English. I hope you students you are doing well and as you know previously in a previous lecture we were discussing the translation of our first chapter, the dying sun, and first of all we'll cover our idioms जो हमने प्लान किया हुआ है कि डेली बेस पे हमने 5 जो अपने idioms हैं वो यानी कि करने हैं. The first is पार्ट एंड पार्सल. पार्ट एंड पार्सल मीन कहते हैं किस चीज़ का कोई जो ज़रूरी हिस्सा होना. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि टेलीविज़न और इंटरनेट. टेलीविज़न फॉर एग्जांपल इज़ अ पार्ट एंड पार्सल इन अ मॉडर्न होम. ठीक है. और देन स्पीक एंड स्पैन. स्पीक एंड मीन नया और खूबसूरत कहते हैं. जैसे हम कह सकते हैं कि हर ड्रेस इज़ ऑलवेज स्पीक एंड स्पैन. एंड देन अंडर अ क्लाउड. अंडर अ क्लाउड मीन मुसीबत में होना, किसी मुसीबत में होना. ठीक है. जैसे हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल के ही इज़ अंडर अ क्लाउड नाउ डेज, कि आजकल वो यानी मुसीबत में, वो मुश्किल में है. एंड देन ऑल इन ऑल कहते हैं करता धरता, यानी कि फॉर एग्जांपल हम जैसे हम ये कहें कि ही इज़ ऑल इन दिस ऑफिस. एंड देन ब्लैक शीप. ब्लैक शीप कहते हैं, आपको पता है कि काली जो भेड़ है उनको कहते हैं, यानी कि इसके लिए यानी मुहावरतन ये यूज़ होता है कि देयर आर, फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि देयर आर मैनी ब्लैक शीप इन एवरी सोसाइटी. ठीक है, कि हर यानी कि सोसाइटी में बहुत सारी जो है काली भेड़ें यानी कि हर सोसाइटी में होती हैं. ठीक है. और उसके बाद हम अपनी ट्रांसलेशन जो है जहाँ से हमने छोड़ी थी वहाँ से स्टार्ट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये पेज नंबर 1 से हमने फर्स्ट 3 पैराग्राफ जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, और इसके बाद अब हम पैराग्राफ नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे. डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब जैसे ये जो हमारे पास एसेज हैं इनमें आपने अपने जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने सिनोनिम्स और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उन पर रखना है, क्योंकि हमें जो ट्रांसलेशन है वो हमें पेपर में नहीं दी जाएगी. ठीक है, यानी कि जैसे आपको फर्स्ट ईयर में दी जाती थी. इसलिए अब हम स्टार्ट करेंगे. मेरे पास ये स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर ये जो है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 4. द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली. एक्सट्रीमली कहते हैं यानी कि इनॉर्मसली, और यानी कि ट्रमेंडसली जिसे हम कह सकते हैं हॉट. तो कहा कि फॉर टू हॉट फॉर लाइफ, फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम. कि ये जो सन है, सूरज है, सूरज और उसके अलावा जो दूसरे एंड द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई. राइटर हमें ये बता रहा है कि यानी कि सूरज और दूसरे जो स्टार हैं हमें यानी कि आसमान पर नज़र आते हैं. दे आर ऑल आर एक्सट्रीमली, वो बहुत ज़्यादा यानी कि क्या हैं, गर्म हैं. ठीक है. फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दैम, और वो इतने गर्म हैं कि उन पर ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी की जो बका है वो मुमकिन नहीं है, यानी उन पर हम जिंदा नहीं रह सकते. देखें TOO जो 2 है, जहाँ पर भी TOO यूज़ होगा ये नेगेटिव के लिए यूज़ होगा. ठीक है. और वेरी हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव के लिए. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यानी कि ही इज़ वेरी वीक, ही इज़ वेरी वीक. अब हम ये कहें तो इसमें ये है कि वो इसमें यानी कि ये नहीं कि वो कमज़ोर है, लेकिन इस हद तक नहीं कि यानी कि वो चल फिर ना सके या वो उठ भी ना सके. ठीक है. इस सेंटेंस में अगर हम एक और सेंटेंस फॉर एग्जांपल हम कहें, अगर मैं ये कहूँ कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, अगर मैं इसमें टू लगा दूँ TOO वाला, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो इतना कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकता. ये आपकी करेक्शन के हवाले से भी है और आपने इसको याद भी रखना है. यहाँ पर आ गया तो मुझे याद आ गया कि मैं आपको बताता चलूँ. तो इसलिए टू जो है यहाँ भी होगा यूज़ होगा. ठीक है. इसका मतलब भी होता है, इसको जैसे ऑल्सो के माने में भी यूज़ होता है समटाइम्स, लेकिन जहाँ पर जब हमारे पास ये ऐसा यूज़ होगा तो इसका मतलब जैसे यहाँ पर हमारे पास यूज़ हुआ है कि फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, यानी कि इतनी ज़्यादा यानी कि वहाँ पर वो गर्म है सितारे कि वहाँ पर यानी कि ज़िंदगी की बका, ज़िंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है. ठीक है. इसलिए जब TOO यूज़ होगा तो ये नेगेटिव के लिए यूज़ होगा. ओके, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. देन वी ऑल्सो नो डाउट were the pieces of the sun when they were first thrown off. Okay. और आटा में ये बता रहा है ओके, इसमें कहता है कोई शक नहीं है कि वो जो पीसीज जो थे यानी कि जो टुकड़े थे, वो जो माउंटेन बना था वहाँ पर और उसके बाद वो टूट गया, तो वो जो टुकड़े यानी कि खला में बिखर गए थे और फिर उन्होंने सूरज की गिर जो है गर्दिश करना शुरू कर दी. ठीक है.
कहता था क्योंकि वो कहता है, राइटर कहता है क्योंकि वो पहले सूरज का हिस्सा थे, इसलिए यानी इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है कि वो भी क्या थे, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा यानी कि गर्म थे, यानी कि व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब उन्हें यानी खला में फेंका गया था तो उस वक्त वो क्या थे, बहुत गर्म थे। ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर, ग्रेजुअली कहते हैं स्लोली यानी कि, और कॉन्स्टेंटली ऐसा ऐसा क्या हुआ, दे बिकेम कूलर, वो ऐसा ऐसा यानी ठंडे होते गए। ओके, until now they have very little heat of their own left, यहाँ तक कि उनके पास अपनी जो खुद की जो यानी कि रोशनी थी वो बहुत कम रह गई। their warmth coming almost entirely कहते हैं completely को, fully को, from the radiation which the sun pours down on them, और फिर क्या हुआ, their warmth coming almost entirely कि उनकी यानी कि जो उनकी गर्मी थी वो बिल्कुल यानी कि उनको पास जो यानी कि तपिश थी, उनकी हीट जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। from the radiation which the sun pours on them, जो यानी कि सूरज उनकी तरफ यानी कि फेंकता था, उनके ऊपर सूरज की तरफ से रेडिएशन जो वहाँ पर आती थी, यानी वो बिल्कुल उनकी ख़त्म होगी। और हमें पता भी है कि जो क्योंकि वो प्लैनेट्स बन गए, इसलिए उनकी अपनी जो है कोई रोशनी वगैरह नहीं, उनकी अपनी लाइट नहीं थी, क्योंकि वो जो है लाइट के लिए डिपेंड करते हैं यानी कि सूरज पे। ओके, इन कोर्स ऑफ टाइम मीन कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ टाइम मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेज गिव बर्थ टू लाइफ, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इनमें से एक सितारे पर यानी कि ज़िंदगी के आसार नमूदार हो गए, वहाँ पर यानी कि ज़िंदा रहना लोगों का यानी कि शुरू हो गया, यानी ये कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत हो गई ज़िंदगी की वहाँ पर। एंड वी डू नॉट नो हाउ, राइटर कहता है हमें नहीं पता कैसे, व्हेन कब, और वाई दिस हैपेंड, कहता है हमें नहीं पता कब क्यों और यानी कि ये हुआ, ठीक है, कि ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, हमें नहीं पता कि ज़िंदगी की जो है वहाँ पर यानी कि ज़िंदगी वहाँ पर कैसे शुरू हुई, ज़िंदगी की शुरुआत जो थी, उसका जो स्टार्ट था, उसकी जो बिगिनिंग थी वहाँ पर कैसे थी, हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं, ठीक है। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, कहता है ये सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई, ठीक है, हुज लिविंग पार्ट consisted chiefly mainly essentially in their being able to reproduce themselves before dying, कहता है कि क्या हुआ, ताहम इसकी जो शुरुआत हो, कहता है उसने अपने यानी कि एक हाइपोथेसिस के तौर पे उसने हमें बताया है कि इसकी जो ये स्टार्ट हुआ, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म यानी जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है, ठीक है, कि यानी एक सेल वाला जो जानवर होता है, इस तरह से कहता है, उसने कहा कि सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हुज लाइंग पावर के, कहता है उसकी जो यानी कि जो उसकी मेन पावर थी वो इस चीज़ में थी कि वो यानी कि मरने से पहले, ठीक है, वो अपने आप को यानी कि रिप्रोड्यूस कर लेता था, अगर एक मरता है तो दूसरा उससे पैदा हो जाता था, इस तरह से यानी कि उनका सिस्टम था। ओके, बट फ्रॉम दीज हम्बल मॉडेस्ट सिंपल और मॉडेस्ट बिगिनिंग केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, लेकिन फिर क्या हुआ, इससे फिर ज़िंदगी आगे यानी कि चली, इसी यानी कि हम्बल बिगिनिंग से बिल्कुल सादा यानी कि ये जो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, ग्रोइंग नेवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट और इंट्रिकेट हार्ड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिर पेचीदगियाँ आती गई, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि यानी कि उसको मॉडरेट किया गया, वो उसमें चेंजेस आती गई, ठीक है। एंड देन हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग हुज lives are largely centered in their feelings and ambitions, ठीक है, हैज़ इन द एंड रिप्रोड्यूस बीइंग, और फिर कहता है कि और यानी कि सबसे एंड पे यानी कि जो ये प्रोग्रेस यानी कि स्टार्ट हुई ज़िंदगी की, यानी कि वहाँ पर पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म और फिर उसके बाद और कम्प्लेक्स होता गया और कम्प्लेक्स, और सबसे जो एंड पे आए वहाँ पर वो हमें उसने बताया कि लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड इन देयर फीलिंग्स और इमोशंस, उनमें यानी कि क्या था, यानी कि एम्बिशन, फीलिंग्स और एंड एम्बिशन कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को, ठीक है, एस्पायरेशन को, उनमें क्या थे कि फीलिंग्स और जज्बात, ठीक है, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनकी जो खूबसूरती, एंड द रिलीजन्स इन विच दे लाई देयर हाइएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स, ठीक है, और उनका जो रिलीजन है जिसमें उनकी यानी कि देयर हाइएस्ट होप्स और उनकी जो नोबलेस्ट डिज़ायर्स हैं उनके हवाले से। Although we can't speak with any certainty
कहता है लेकिन अगर हम यानी कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा यानी कि यकीन से ये बात नहीं कह सर्टेनिटी कहते हैं अश्योरेंस को, ठीक है, श्योरेंस को। ऑल्दो वी कांट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी कि हम बिल्कुल ये नहीं कहता यकीन से ये बात नहीं कर सकते। इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट द ह्यूमन रेस मीन मैनकाइंड ह्यूमैनिटी came into existence in some such way as this। उन्होंने कहा कि जैसे पहले उसने यानी कि जब उसने यानी कि बात की ना यानी कि एम्बिशंस की, फीलिंग्स की, तो हमें इससे समझ आ गई कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ये सिंपल इसकी बिगिनिंग हुई और विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसी यानी कि मखलूक तख्लीक हो गई जिनके अंदर यानी कि जज्बात थे, एहसासात थे, ठीक है, और उनके अंदर फीलिंग्स थी वगैरह वगैरह। तो हमें इससे अंदाज़ा हो गया था पिछली लाइन में कि किसके बारे में बात कर रहा है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के बारे में, ठीक है। तो अब उन्हीं के बारे में यानी कि बात कर रहा है। That the human race came into existence in some such way as this। कहता है कि हमें लगता है ऐसा, वो कहता है कि यानी कि हमारा यानी कि ऐसा ख्याल है, हम ऐसा सोच सकते हैं कि शायद इस तरह से इंसान जो है, इंसानी ज़िंदगी का जो है इस तरह से आगाज़ हुआ इस ज़मीन पर। स्टैंडिंग ऑन और लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, कहता है हम इस छोटे ज़मीन जो रेत का ज़रा है इस पर यानी हम खड़े होकर, मैंने आप जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो उसने ऐसे कहा है कि इतने यानी कि स्टार्स हैं इतनी ज़्यादा इस यानी कि यूनिवर्स में। तो फिर हमारा ये जो यूनिवर्स है उसने उसको किससे यानी कि तशबीह दी है कि हम वो छोटे से जो ग्रेन ऑफ सैंड पर खड़े होकर। We try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time। अगर हम कहता है इस छोटे से यानी कि ये जो रेत का ज़रा है इस पर खड़े होकर अगर हम जो हमारी कायनात है अगर उसके मकसद के बारे में यानी कि सोचना शुरू करें, ठीक है, और हमारी और जो टाइम और स्पेस है हमारे इर्द गिर्द, और फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर। कहता है तो हमसे यानी कि सबसे पहले हमें जो चीज़ यानी कि हमारा जो एहसास होगा, हमें जिस चीज़ का एहसास होगा वो क्या होगा, खौफ होगा। हमें यानी इस चीज़ से खौफ आएगा कि हमारी जो अर्थ है इसकी लिटलनेस पर और यूनिवर्स है इसकी वास्टनेस पे, यूनिवर्स इतनी बड़ी है और हमारा जो प्लैनेट अर्थ है इतना छोटा है, ठीक है, ये राइटर का ख्याल है। We find the universe frightening because of its immense distances which we do not understand। कहता है कि हम जो यूनिवर्स है हमें इसमें खौफ आता है क्योंकि हमें यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंस, इसके इतने ज़्यादा जो यानी कि फासले हैं इसकी वजह से हमें कि देखें यानी कि ज़मीन से आसमान तक और फिर इस तरह से कितना ज़्यादा फासला है। वो कहता है ये इतने जो फासले हैं और एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जो इनके दरमियान जो मिलियंस ऑफ माइल्स का जो डिस्टेंस है उससे हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाता है इस चीज़ से, ठीक है। राइटर में ये बात बताता है, ओके, डिस्टेंसेस विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड। फिर कहता है फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द। अब यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन आपका जो यानी कि बन रहा है कि जब आपसे ये पूछा यानी कि क्वेश्चन यानी कि पूछा जाएगा कि वी फाइंड द यूनिवर्स, वाई वी फाइंड द यूनिवर्स यानी फ्राइटनिंग, ठीक है, वाई वी आर फ्राइटेंड ऑन अर्थ, कि हमें यानी कि ज़मीन पर यानी कि डर क्यों लगता है। तो इसके यानी कि जवाब में हम ये इसका जो क्वेश्चन यानी कि ये पुट करेंगे कि इसके और भी रीजंस हैं, वो आगे हमें सारी बताएगा, लेकिन स्टार्ट हम यहाँ से कर लेंगे, ओके। फाइटिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस, डिस्पर्स को एक्सपेंस को कहते हैं और वास्टनेस को कहते हैं। हमें डर लगता है इसकी वास्टनेस से, कहता है इस तरह से कि इतनी ज़्यादा ये फैली हुई है, ऑफ टाइम सो ग्रेट दैट वी कांट इमेजिन देम। कहता है हम इतनी ज़्यादा फैले हुए हैं कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन। कहते हैं इसके अगर हम इसका कंपैरिजन करें, अगर हम इसका यानी कि मुवाजना करें ह्यूमन रेस से, ह्यूमन हिस्ट्री से, तो हमारी तारीख तो बहुत छोटी है, ठीक है, तो इससे हमें खौफ आता है, ओके। फ्राइटनिंग बिकॉज of our extreme loneliness, solitude। हमें कहता है खौफ आता है, राइटर में बताता है किस वजह से खौफ आता है कि हमें जो यानी कि लोनलीनेस है इस पर यानी कि इसकी वहाँ पर हम तन्हा हैं। वो क्यों तन्हा कह रहा है, कहता है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी और प्लैनेट्स हैं किसी पे यानी कि ज़िंदगी के आसार नहीं मिलते, तो इसलिए कहता है कि हम जो ज़मीन पर हैं हम तन्हा हैं। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, ठीक है, और हमारा जो यानी कि ये जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ, ये बहुत छोटा है। अ मिलियन पार्ट ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड और आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड। फिर कहता है अ मिलियन पार्ट यानी कि 1 मिलियन का यानी कि जो कोई एक हिस्सा बनता है जो हमारी ज़मीन है उन अगर रेत के ज़रों का यानी कि हिसाब लगाया जाए तो। बट अबव ऑल एज, लेकिन कहता है सब के अलावा वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज वी कांट फाइंड एनी साइन, any mark, any signal of that life like our own exists anywhere in it except on the earth।
फिर कहता है कि दूसरी आगे उसके बाद और रीज़न बताता है कि हम इस वजह से खौफजदा हैं कि हमें ज़मीन के अलावा कोई कहीं और भी किसी और प्लैनेट पर यानी कि कोई ज़िंदगी के आसार नहीं मिलते, कोई हमें पता नहीं चलता कि वहाँ पर कोई और लोग हैं एक्सेट्रा। ओके, देन इंडीड कहता है दर हकीकत क्या है, फॉर द मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड दैट ऑल लाइफ इन इच वुड बी फ्रोजन। फिर वो कहता है कि जो स्पेस है, इतनी बड़ी स्पेस है, वो इतनी ज़्यादा ठंडी है कि वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो मुंजमद हो जाए। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट पॉसिबल, ऑन इट इम्पॉसिबल। फिर वो कहता है कि इतनी यानी वहाँ पर जो स्पेस है वो इतनी ज़्यादा यानी कि मैटर जो इसमें जो मादा है वो इतना ज़्यादा यानी कहता है गर्म है कि उस पर ज़िंदगी की जो बका है वो मुमकिन नहीं है ज़िंदगी गुजारना। लाइफ डजंट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स विच प्रोड्यूस और प्लानिटरी सिस्टम। फिर कहता है कि हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम है, ठीक है, हमारा ये जो प्लैनेट्स का सिस्टम है, इस पर ऐसा नहीं लगता कि ऐसा लगता नहीं कि वहाँ पर ज़िंदगी का कोई यानी कि आसार वहाँ पर नमदार होंगे, ऐसा नहीं लगता कि उसको वहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए बनाया गया है या उसको इस तरह से प्रोड्यूस किया गया है। कैलकुलेशन शोज़ दैट देयर कैंट बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम्स इन स्पेस। फिर कहता है कि ऐसा पता चलता है कैलकुलेशन से कि सिर्फ ऐसे चंद एक यानी कि जो सिस्टम्स हैं, निज़ाम यानी कि इंतज़ाम हैं। येट सो फॉर एज वी कैन सी, कहते जहाँ तक हम देख सकते हैं हमारी यानी कि जहाँ पर यानी कि सोच है, जो जहाँ तक हम सोच सकते हैं, जो हमारा यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू है, लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन अ प्लैनेट लाइक द अर्थ। कहता है ज़िंदगी सिर्फ, ठीक है, सिर्फ यानी कि इस ये जो पूरा अर्थ है, ये जो हमारा किता है, इसी पे यानी कि छोटा सा यानी कि ये जो अर्थ है हमारी, इसी पे यानी कि मुमकिन है, इसके अलावा और किसी प्लैनेट पे ज़िंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है। इट नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशंस फॉर इट्स अपीयरेंस। क्या है कि इसको एक यानी कि फिजिकल जो कंडीशंस होती हैं, जो यानी कि ऐसा एटमॉस्फेयर हो, ठीक है, जहाँ पर वाटर हो, ठीक है, वहाँ यानी कि लाइट हो, वाटर हो, और उसके अलावा जो जितनी भी जो ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें यानी कि ज़रूरी हैं वो हमें वहाँ पर मैसर होंगी, तभी ज़िंदगी की यानी कि जो है वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज़ टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा जो अहम है वो क्या है, टेम्परेचर है। एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, कि जहाँ पर यानी कि जो मादा जो है वो अपनी लिक्विड हालत में यानी कि पाया जाए। हमें ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आई थिंक जहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है आपको समझ आ गई होगी इसकी, ठीक है, कि राइटर यानी किस तरह से वो यानी कि वो एक ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है कि वो सारी चीज़ें एक हाइपोथेसिस की यानी कि बुनियाद पे यानी कि कहता है, ठीक है। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये जो राइटर्स होते हैं, ठीक है, ये कोई भी कोई थ्योरी, कोई हाइपोथेसिस, ये इस तरह से कोई आइडिया पेश करते हैं, और वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसको बुनियाद बना के फिर उस पर वर्क स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा राइटर है इसने भी एक यानी कि आइडिया पेश किया, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा राइटर है ऐसा लगता है कि ये जो बिग बैंग थ्योरी थी ये उससे यानी कि ऐसा लगता है कि हमारा जो राइटर है उससे मुतासर था, यानी कि उसी के वो जो सेम उस जैसे जो आइडियाज़ हैं इस राइटर ने हमें बताया है कि जो यूनिवर्स है, यानी इस ये एक ग्रेट एक्सप्लोजन जो हुआ था वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, उसके नतीजे में यानी कि ये यूनिवर्स बनी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल फिनिश दिस ट्रांसलेशन एंड देन विल डिस्कस आवर questions inshallah. Okay dear students, see you in the next lecture.